अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसान उल हक एडवोकेट एज़ यूजुअल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, चंगे भले होंगे। बात असल में ये प्रोग्राम हमारे जा रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। लोगों को नॉलेज भी हासिल हो रही है और लोग जो हैं वो टेलीफोन भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं और अपने अपनी पसंद के टॉपिक भी बता रहे हैं। आज जो टॉपिक है वो लोगों के इसरार पे रखा गया है, बल्कि लोगों की ख्वाहिश थी कि ये टॉपिक जो है ये होना चाहिए। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज हम टॉपिक रखते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है ना वो उसका नाम है वसीयत, यानी विल। विल होती क्या है और इसमें क्या मामलात होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, ये हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो असल में विल क्या है? विल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साहिब जायदाद अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए अपने मामलात जो है उनको तय कर लेता है और तय करने के बाद वो वसीयत जो है बना के घर में रख लेता है या उसको रजिस्टर करा लेता है। दो बातें होती हैं, अगर रजिस्टर कराता है तो वो वसीयत जो है वो रजिस्ट्रार के पास चली जाती है, अगर घर में रखता है तो किसी भी एक आदमी की जिम्मेदारी लगा के उसको दे देता है कि भाई ये मेरी वसीयत है, ये ऐसी रहनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक बड़ी अजीब बात यह है कि जो लाहिकीन होते हैं, जो औलाद होती है, उनके नाम पे वसीयत नहीं हो सकती। वसीयत जो है वो किसी गैर आदमी के नाम पे होती है जो आपके लिए मामलात को तय करता है। तो लिहाजा ये भी इसमें एक बड़ा मतलब अजीब बात है। और तीन तो हमारा यहाँ तक कहता है कि कोई रात ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए कि आपके सिराने आपकी वसीयत ना हो, ये दीन हमारा कहता है। और जो वसीयत करता है उसे टेस्टेटर कहते हैं और जो वसीयत जिसके नाम पे होती है उसे टेस्टेटीज कहते हैं, टेस्टेटीज। तो टेस्टेटर एंड टेस्टेटी, इसमें दूसरे लफ्जों में कहते हैं डोनर एंड डोनी, क्योंकि ये जो कुछ भी होता है मामला ये जिंदगी में होता है तो ये एक तरीके से जो है ये हिबा होता है, यानी कि तोहफा होता है। तो ये मामला तो ये वसीयत की हद तक यहाँ तक है। अब वसीयत किस हद तक कबूल होती है? वसीयत जो है वो एक्सेप्टेबल दीन में भी और कानून में भी 30% अमाउंट तक है, यानी जो भी अमाउंट आप बना रहे हैं उसका 30% अमाउंट जो है वो एज पर वसीयत और विल होगा। 70% अमाउंट जो है उसका या जो भी मामलात हैं वो मोहम्मदन लॉ के तहत तय होंगे, यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून हमें दिया है विरासत का, उस कानून के मुताबिक होंगे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक होंगे। तो लिहाजा 30% तक वो भी उसमें यह है कि आप अगर कोई आदमी मर जाता है, चला जाता है इस जहां से, तो उसके लिए तमाम उसके पहले सबसे पहली बात तो ये होती है कि उसको ये बताना होता है अपने घर वालों को। देखें, होता हमारे माशरे में ये है कि लोग जो है वो कर्ज ले लेते हैं अपने कामों के लिए, बिजनेस के लिए, 10 चीजों के लिए, और औलाद को नहीं बताते ना अपनी बीवी को बताते। अब होता क्या है कि जिस वक्त ये लोग आते हैं और इनका इंतकाल हो जाता है तो सारे लोग आ जाते हैं और वो ये कहते हैं यार इसने तो हमसे इतने पैसे लिए थे, ये तो हमारा इतना कर्जदार था, ये तो ये था। ये एक बड़ा इसमें टिपिकल मसला है, ये इसमें भी है और ये आम जिंदगी में जो लोग मर जाते हैं, जो घर पे अपने मामलात को नहीं बताते, छुपाते हैं, उनके लिए भी ये मसला है। तो जो भी मसले मसाइल हुआ करें औलादों के सामने, अपनी बीवी बच्चों के सामने, वो जरूर आप डिस्कस करा करें ताकि उनको पता रहे कि भाई हमारे वालिद साहब जो है वो उनके ऊपर कितना बोझ है और हमें कितना अदा करना है। ये बहुत जरूरी है, इसको आप जो है ना देखें। दूसरा एक और चीज भी नोट की गई है कि जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, वहां से फोन कर रहे हैं अपने वालिदैन को, वसीयत करें, वसीयत करें, वसीयत करें। अरे भाई, वसीयत हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ 30% ऑफ द अमाउंट ऑफ वसीयत इज ऑलवेज kept as a वसीयत and rest of the amount 70% is dispersible to as per मोहम्मदन लॉ। तो जो लोग बाहर बैठ के वसीयत, ये वसीयत का जो कानून है ये इंग्लिश कानून है, ये हमारा कानून नहीं है, मगर फिर भी एक हिस्सा उनको दिया गया है कि भाई अपने हिस्से में से जो चाहे वो जिसके लिए चाहे मुख्तस कर सकते हैं, मगर उसकी अमाउंट 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि फिर जो बाकी 70% रह जाता है उसका जो बंटवारा है, उसका जो मामला है, वो सारा वैसे ही होगा जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई लड़की का आधा है और लड़के का पूरा, यानी अगर एक हिस्सा लड़की का है तो 2 हिस्से लड़के का है। अच्छा, अगर वालिदैन में वालिद या वालिदा अगर हयात है और तो उनका हिस्सा जो है वो 12.5% है।
اور لڑکے کا حصہ جو ہے وہ 50% ہے، لڑکی کا جو حصہ ہے وہ 25% ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات ضروری ہے کہ جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کے کفن دفن کا اور قرض کا تمام اخراجات نکالنے کے بعد یہ اماؤنٹ ڈسپرسیبل ہوتا ہے۔ یہ اماؤنٹ ایسے ڈسپرسیبل نہیں ہوتا کہ لاؤ بھائی لاؤ میرا حصہ لاؤ، وہ کہہ رہا ہے میرے حصہ لاؤ، آپس میں لڑ رہے جھگڑ رہے اور بدتمیزی مچائی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں بہت مطلب غیر اخلاقی بھی ہوتی ہیں اور غیر شرعی بھی ہیں۔ اور والدین کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ بھائی وہ بتا دیں اگر انہوں نے کوئی قرضہ ورضہ لیا ہے، کم سے کم بچوں کو بتائیں، بیوی کو بتائیں، اور تاکہ جو ہے نا اگر کل کو کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے یا کلیم کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو ان کی نالج میں ہونا چاہیے، اور یہ اس میں بہت ضروری ہے۔ اچھا، صاحب جائیداد میں اور وصیت کرنے والے میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس میں جو مرد ہو یا عورت ہو وہ جب تک حیات ہے، جب تک وہ اس سے اپنے بچے، اس کی اولاد کوئی پیسہ پائی کلیم نہیں کر سکتے، نہ ہی اپنا حصہ مانگ سکتے ہیں۔ حصے بٹوارے کا معاملہ شروع ہوتا ہے جب انسان میت بن جاتا ہے اور میت چلی جاتی ہے، پیسہ پڑا رہ جاتا ہے، جائیدادیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ اب اس کی آسانی یہ کی ہے ہمارے دین نے کہ بچوں کو مشقت نہ کرنی پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، ٹھوکریں نہیں کھانی پڑے، تو وہ جائیداد کا حکم ہے کہ بھئی ان میں بانٹ دو، اور اس کا ایک طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ اس طریقے سے یہ بٹے گی۔ ہاں، اگر والدین اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہیں تو وہ تحفے کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور وہ تحفہ کہلائے گا، وہ حصہ نہیں کہلائے گا۔ یہ جو آج کل کے بچے آتے ہیں اپنا ابا کے پاس آ کے کہتے ہیں بھائی میرا حصہ دے دو، میرا حصہ، کوئی حصہ نہیں ہے دین میں، کوئی حصہ نہیں ہے قانون میں جب تک وہ زندہ ہیں۔ وہ جسے چاہے اپنی پراپرٹی دے سکتے ہیں، جس کے ساتھ چاہے جیسے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کی روح قبض ہو گئی، یہاں سے چلے گئے، اب معاملات جو ہے وہ ایز پر محمدن لا ہوں گے، ہمارے نبی کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہوں گے، اور وہ یہ جو معاملات ہیں یہ وہی حصہ بقرہ ان کا ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بھئی 12.5% اگر میاں یا بیوی زندہ ہے، اگر بیٹی ہے تو 25%، اور اگر بیٹا ہے تو 50%۔ یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کو کافی ساری نالج بھی دی ہے، کافی ساری باتیں بھی بتا رہے ہیں، ہمارے 22-25 پروگرام ہو چکے ہیں، آپ کو پسند بھی آ رہے ہیں، آپ لوگ کامنٹس بھی کر رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو بھی دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہوں، اور یہ کار خیر ہے، ہمارا ساتھ دیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنے کامنٹس دیں، جو جیسا آپ کو پروگرام لگے، بس یہی آپ سے کہنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔